भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमें अपने सभी काम परिणाम की चिंता किए बिना करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें सही काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, बिना यह सोचे कि हमें इससे क्या लाभ होगा या क्या इनाम मिलेगा। जैसे जब आप पढ़ाई करते हैं और परीक्षा देते हैं तो परिणाम के बारे में न सोचकर बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। इसी तरह जब आप किसी खेल या कला प्रतियोगिता में भाग लें तो हार जीत के बारे में ना सोचकर केवल बेहतरीन प्रदर्शन करें। धर्म का मतलब है जीवन में अपने कर्तव्य को निभाना और सही रास्ते पर चलना। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि हमें अपने धर्म को पूरी ईमानदारी और अच्छे तरीके से निभाना चाहिए। इसमें हमारे परिवार, समाज या काम के प्रति जिम्मेदारियां निभाना शामिल हो सकता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने सभी कर्तव्य बिना किसी निजी सुख या लाभ की उम्मीद के निभाना चाहिए। जैसे एक छात्र का कर्तव्य है कि वह अच्छे से पढ़ाई करे, एक टीम के खिलाड़ी का कर्तव्य है कि वह टीम के लिए खेले, और एक बच्चे का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता की बात माने और उनकी मदद करे। भगवान श्री कृष्ण की एक प्रमुख शिक्षा है दूसरों की सेवा करना। वे हमें सिखाते हैं कि हमें बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे इरादे से किए गए सभी काम, जैसे निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना, भगवान की सेवा माने जाते हैं और सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे जब आप अपने दोस्त की मदद करते हो तो क्या आप बदले में कुछ इनाम चाहते हो, या आप सच्चे दिल से, करुणा और अपने अच्छे स्वभाव के कारण मदद कर रहे हो? हर काम के पीछे का उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप इनाम के लिए किसी की मदद करते हैं तो श्री कृष्ण की नजर में इसका कोई मूल्य नहीं है। आपका इरादा बहुत जरूरी है, तो इसलिए हमें अच्छे इरादे से काम करना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार जब हमारे काम 3 शिक्षाओं से प्रभावित होते हैं, यानी निस्वार्थ कर्म, अपने कर्तव्य को निभाना और सही इरादे से काम करना, तो हम दया और विनम्रता विकसित करते हैं। हम एक अच्छे इंसान बनते हैं जो केवल अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि दूसरों की खुशी के लिए भी काम करते हैं। हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा विकसित करते हैं, जिससे हम और बेहतर इंसान बनते हैं। प्यारे बच्चों, जब आप करुणा पूर्वक किसी बूढ़े व्यक्ति की सामान उठाने में मदद करते हो, किसी छोटे बच्चे को सड़क पार करने में मदद करते हो, अपनी टीचर की भारी किताबें उठाने में मदद करते हो, या अपनी मम्मी की रसोई में प्यार से मदद करते हो, और जब आप अपने आसपास के जानवरों और पौधों का ख्याल रखते हो, ये सभी अच्छे काम होते हैं। ऐसे काम आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं और भगवान को बहुत प्रिय लगते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने अहंकार और इच्छाओं को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए और भगवान पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। भगवान के प्रति समर्पण दिखाने के लिए हम कई तरीकों को अपना सकते हैं, जिससे हम अपनी प्यार और भक्ति दर्शा सकते हैं। इनमें भगवान के नाम का जाप करना, कीर्तन करना, भजन गाना, भगवान से जुड़ी किताबें पढ़ना और समझना, ध्यान करना और दूसरों की सेवा करना शामिल है। ये सभी काम भगवान के प्रति हमारी सच्ची भक्ति दिखाते हैं और हमें उनके और करीब ले जाते हैं। तो बच्चों, जब आप पूजा करते हैं, भजन गाते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, जैसे अपने दोस्तों और परिवार की, ये सब भगवान के प्रति अपना प्यार दिखाने के तरीके हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार हमें भगवान के प्रति सच्चे प्यार और भक्ति को बहुत महत्व देना चाहिए। जब हम पूरी तरह से भगवान को समर्पित होते हैं तो हमारा उनसे रिश्ता गहरा होता है। प्रेम और भक्ति भगवान तक पहुंचने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब हमारा भगवान से रिश्ता मजबूत होता है तो हम अपने हर भाव, जैसे प्रेम, दुख, गुस्सा और खुशी, उनके सामने व्यक्त कर सकते हैं। हमारी सभी भावनाएं भगवान के प्रति हमारे सच्चे प्यार और भक्ति को दर्शाएंगी। बच्चों, कई बार हम अपने माता पिता से नाराज हो जाते हैं या उनकी बातों से उदास हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम बिना डरे अपनी भावनाएं उनके सामने व्यक्त करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे माता पिता हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमारी परवाह करते हैं। इसी तरह जब आप भगवान श्री कृष्ण से जुड़ते हैं तो आप अपनी हर भावना, जैसे खुशी, उदासी या गुस्सा, उनके सामने खुलकर बता सकते हैं। भगवान हमेशा आपकी सुनते हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं। अपने सच्चे स्वरूप को पहचानें। भगवान श्री कृष्ण के भगवत गीता में दिए गए उपदेशों के अनुसार आत्मज्ञान का मतलब है अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना और समझना। ये समझना कि हम और भगवान एक ही हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मज्ञान को पाने के लिए कई रास्ते हैं, जैसे भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम, ज्ञान, सच्ची समझ और निष्काम कर्म।
बिना किसी चाह के अच्छे काम करना। जब हम इन रास्तों पर चलते हैं तो हम अपने असली स्वरूप को समझ सकते हैं और भगवान से जुड़ सकते हैं। आप खुद को कैसे जान सकते हो? आप अपनी आत्मा की आवाज कैसे सुन सकते हो? आत्मज्ञान क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप भगवान का ध्यान करते हो और उनकी भक्ति करते हो तो आपको इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं। आप दया, धर्म और सही कर्म के रास्ते पर चलकर हो। जब आप सही ज्ञान और समझ हासिल करते हो तब आप जीवन में सही दिशा में चल सकते हो और सही काम कर सकते हो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें।